रूपा जी, बंगाल में हो क्या रहा है? मीडिया को रोका जा रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं, सामने दिख रहा है और कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। रूपा जी, पश्चिम बंगाल में मीडिया को पकड़ के मारा जाता है। पश्चिम बंगाल में मीडिया के लोगों को उनका कैमरा तोड़ा जाता है। पश्चिम बंगाल में मीडिया के लोगों को उनके रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है, उनको धक्का मुक्की किया जाता है, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है मार मूर के। तो फॉल्स केस दिया जाता है उनके ऊपर ताकि वो पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द आना और दिखे और दूसरे राज्य में नौकरी लेकर चले जाने के लिए बाध्य हो जाए। ये पश्चिम बंगाल की हालत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बना के रखी है। कई सालों से ये चलता जा रहा है पश्चिम बंगाल में। पर रूपा जी, वो तो कहती है मैं देश की एकलौती महिला मुख्यमंत्री हूं और मैं तो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हूं, लेकिन संदेश काली की असलियत जैसे ही बाहर आई है तो ऐसा लग रहा है मानो बौखला गए हैं पूरा सरकार। क्या हो रहा है? मीडिया को रिपोर्ट नहीं कर रहे। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में कितने महिला के ऊपर मोलेस्टेशन और गंदगी होता रहता है? उसके रिकॉर्ड क्या वो सच्ची में जमा देती है? नहीं देती है। आज की तारीख में वो कहीं पे भी पूरी तरह से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं देती है। और ये तो संदेश खाली तो एकमात्र संदेश खाली नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसे लाखों संदेश खाली हो रहा है। आप लोगों को और भी जानकारी लेना चाहिए। एक को ये लोग तो छोड़ते ही नहीं किसी को। जी रूपा जी, पुलिस मंत्री होने के नाते ये और भी औरत जी, अगर अपने आप को वो औरत बोलती है तो बहुत ही गलत बात कर रही है। औरत में थोड़ी सी भी और मुश्किल बात है कि उनका नाम भी ममता है, जो कहीं सूट ही नहीं करता उनको। उनके आचार विचार में कहीं ममता तो दिखता नहीं है। ओके रूपा जी, शेमफुल, एब्सोल्यूट शेमफुल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रूपा जी। शहजाद, आपने सुना शुभेंदु अधिकारी को, आपने सुना रूपा गांगुली को, और आप ये लाइव विजुअल देख रहे हैं किस तरह से हमारे रिपोर्टर को लगातार रोका जा रहा है। बंगाल की असलियत अब दिख रही है। शहजाद जी, इसको मैं कहूंगा तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर। टीएमसी का मतलब तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर। और एक चीज मैं कहूं जी, देखिए अर्नब जी की बातों में अगर मैं उस लहजे में कहूं तो ये आपको पुरस्कार मानना चाहिए। जो लोग अपना कलम बेचते हैं उनके परिवार के सदस्यों को राज्यसभा भेजते हैं, और जो लोग नहीं बेचते, वो कलम नहीं बेचते, अपना ईमान का काम करते हैं, तो उनको इस प्रकार से पकड़ती है। ये बैज ऑफ ऑनर है रिपब्लिक भारत का। गॉट इट राइट। इंडिया टुडे मस्ट सी दैट दिस इज द बैज ऑफ ऑनर फॉर रिपब्लिक भारत। आज पूरे भारत को देखना चाहिए कि यह बैज ऑफ ऑनर है। अगर आप कलम बेचोगे तो राज्यसभा निश्चित पहुंचोगे, और अगर आप कलम नहीं बेचोगे, आप संदेश खाली की महिलाओं के लिए आवाज उठाओगे, तो आपके साथ ये होगा। बिल्कुल। सुकांता दा मेरे साथ है। सुकांता दा, नमस्कार। सुकांता दा, क्या हो रहा है बंगाल में? दादा, मीडिया को रोका जा रहा है, बात नहीं किया जा रहा है। दादा, बंगाल में हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा स्तंभ होता है कि आपका मीडिया। अब मीडिया की जो आवाज है, उस आवाज को जिस तरीके से दबाने की कोशिश किया जा रहा है, संतू पान को जिस तरीके से उठाया गया, उनको अरेस्ट किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। और ममता बनर्जी हर हद पर पार कर चुकी है। आने वाले समय में बंगाल, एक कहावत है आपको मालूम है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आने वाले समय में पूरा बंगाल ममता बनर्जी को उचित शिक्षा देगी। लेकिन सुकांता दा, ये कैसी डेमोक्रेसी की बात करती है ममता दी? ममता दी जागती बोलती है देखो आरएसएस वाले आ रहे हैं, देखो ये महिलाएं बाहर से आई हैं, देखो ये महिलाएं अपना मुंह क्यों छुपाती हैं, क्या क्या नहीं बोला जाता। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मीडिया को रिपोर्ट करने से क्यों रोक रहे हैं? असलियत दिखाने दे। देखिए, हाँ वही बात है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए मीडिया को रिपोर्ट करने में बार बार रोक रही है बंगाल की पुलिस। और जिस तरीके से बंगाल की पुलिस कर रही है, ये पूरा पता चलता है, पूरे देश जान रहा है कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ममता बनर्जी की राज में नहीं है। ममता बनर्जी ऑटोक्रेसी पे बिलीव करती है और हिटलर है, लेडी हिटलर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुकांता दा। विजय जी, पत्रकारिता आपने भी की है। श्वेता मेरे साथ लाइव है, सुचारिता स्टूडियो से लाइव है। लेकिन विजय जी, मैं आपका एक रिएक्शन ले रहा हूं। रिपोर्टिंग आपने भी की है सर, एडिटर आप भी रहे। ये इस तरह की तभी चीज होती है जब कोई चीज छुपाना चाह रहा हो कोई सरकार, कोई नेता।
बिल्कुल इसी बात का मैं जिक्र पहले भी कर रहा था कि ऐसा क्या है विजय जी, PIP प्लीज। छुपाना चाहती है कोई भी सरकार, क्यों छुपाना चाहती है? और जब एक बात मैं बार बार कर रहा हूं कि हम लोग समझते हैं कि महिला जो लीडरशिप है वो मजबूत हो, महिला मुख्यमंत्री देश की अकेली है, उनको पॉलिटिक्स से अलग जाकर, दूर जाकर ये मौका था कि वो अपनी लकीर खींचनी चाहिए, अपनी लकीर खींच सकती थी और बता सकती थी कि वो महिलाओं के लिए खड़ी हुई हैं और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। एक दुष्यंत जी की बात पर कह दूं, अधीर रंजन साहब का जिक्र किया, तो अधीर रंजन साहब के साथ तो कांग्रेस नहीं खड़ी ना, प्रॉब्लम यह है, दिक्कत ये है। आज कांग्रेस आचार्य और कांग्रेस राहुल बना हुआ है। कांग्रेस आचार्य जो दुष्यंत जी वाले हैं वो खंडन कर रहे हैं, अधीर रंजन खंडन कर रहे हैं। कांग्रेस राहुल जो पंकज वाले हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो सब जगह होता ही है, तो हमने तो वो हम कर रहे हैं, इस प्रकार से हम निंदा विंदा कर रहे हैं। श्वेता त्रिपाठी क्या लेटेस्ट जानकारी है शांतु के बारे में? श्वेता। बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, एक बात बहुत अहम है कि ममता बनर्जी बात बात में ये कहती रही कि लोकतंत्र खतरे में है। असली में लोकतंत्र खतरे में कहीं अगर है तो वो पश्चिम बंगाल में है, संदेश खाली में है। संदेश खाली वो जगह है, आप समझिए टीएमसी का गढ़ कही जाती है, वहां पर क्या रिपोर्टर जाकर के बात नहीं करेगा? क्या रिपोर्टर जाके रिपोर्टिंग नहीं करेगा? भाई आप अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान के उस चौथे स्तंभ को मजबूत करना भी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। किस तरीके से इस रिपोर्टर को हाथ लगाया गया? सवाल ये है कि क्या ये कोई गुनहगार था? जिस तरीके से चारों तरफ से उसको बंगाल पुलिस पकड़ती है, इसके बाद उठा करके उसको ई रिक्शा में बैठाया जाता है, भाई कसूर क्या था? क्या यहाँ पर ये कहें जो आज सुबह से हम देख रहे हैं, जो वहां की महिलाएं, यहाँ तक कि एनसीडब्ल्यू की चीफ ये कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जो पुलिस है वो अंडर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के। तो सवाल ये है कि आप किस तरफ देखेंगे? आप कहां जाके न्याय की बात करेंगे? आप कहां जाके सच्चाई की बात करेंगे? क्योंकि उस सच्चाई को सुनना ममता बनर्जी को पसंद नहीं है। नहीं, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो फिर जनता फिर खड़ी हो जाएगी, जनता फिर खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल श्वेता, मैं आ रहा हूं शहजाद, तो फिर जनता खड़ी हो जाएगी, जनता खड़ी हो जाएगी। ये भी हमने सुना, सुकांता मजुमदार को सुना, रूपा गांगुली जी को सुना, अभी आप शुभेंदु दा को सुन रहे थे। मेरा जनता खड़ी हो जाएगी। थैंक यू। पंकज जी से एक ही सवाल, पंकज जी को भी ले आइए। थैंक यू। ये रोज मेरी जगह पंकज जी। दलित लाइव्स मैटर, ये महिलाएं कौन है? ये अनुसूचित जाति से आने वाली, सबसे वंचित शोषित जाति से आने वाली महिलाएं हैं। पंकज जी, आपके पेट का पानी नहीं हिल रहा, आप ये कह नहीं पा रहे। और मुझे बताइए, आज अगर ये खंडन करते हैं, अभी दुष्यंत ने कहा कि मैं खंडन करता हूं, ये निंदनीय है, तो फिर अलायंस में क्यों है आप? संजय सर का टीम अलायंस में क्यों है आप इनके साथ? निकलो बाहर, अलायंस नहीं, निकलो बाहर। और आप निकलो बाहर दुष्यंत, आपको मुंह तोड़, क्यों आपको महिलाओं की इज्जत नहीं? मुंह तोड़ जवाब देंगे? अरे मुंह तोड़ जवाब बाद में देते रहना, राजनीति बात में करना, पहले महिलाओं की इज्जत बचाओ। देखिए क्यों नहीं कर रहे हो? संजय सरकार, संजय दा मेरे को नहीं, संजय सरकार, संजय दा कब तक झूठ बोलोगे? देखिए शुभेंदु अधिकारी, शाहजहान शेख को साथ देखिए, शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर हैं, आप देख के जाइए। शाहजहान शेख को साथ, किसको साथ? शुभेंदु अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको तुरंत पकड़ लेना चाहिए, तो तुरंत पकड़िए। तुरंत पकड़ो भाई, अरे शाहजहां को तुरंत पकड़ो भाई। आप उसकी मुमताज बने काहे घूम रहे हो? वाई आर यू मुमताज टू शाहजहां? आप काहे उसकी मुमताज बनकर उसके बचाव में लगे हो भाई? आप पकड़ो उसको। चूना लगा देते हैं। अरे चूना वाला छोड़ दो, आपका सरकार जो है ना उसमें ममता नहीं है मिस्टर सरकार, आपकी सरकार में ममता नहीं है, निर्मम सरकार है, तालिबानी सरकार है। और ये क्योंकि हिंदू महिला है इसीलिए आप लोग इसको अलाउ कर रहा है। ये हिंदू महिलाओं के साथ शाहजहां शोषण करता है तो आपको चलेगा। आप एक अवसरवादी आदमी है, आपको बात सुनने से हमको कोई ये नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को साथ में शेख शाहजहां को, अरे तो पकड़ो ना भाई, आपने काहे दामाद बना रखा है शाहजहां को अपना? ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि शाहजहां का दामाद है। अच्छा, मोराना में क्या हुआ है? मोराना में क्या हुआ? एक लेडी का ऊपर में एक 3 आदमी मिलकर बलात्कार किया मध्य प्रदेश का मोराना में। मुर्शिदाबाद की घटना पता है ना क्या हुआ भाई साहब आपको? अरे जो सामने हो रहा है उसकी बात करो यार संजय सरकार, जो सामने हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, इधर उधर की बात मत करो। आज बड़े-बड़े भाषण मत दीजिए संजय सरकार, आप मत दीजिए भाषण। संजय सरकार, यू विल बी द लास्ट पर्सन अगर मुझे किसी का भाषण सुनना होगा। शाहजहां का तस्वीर दिखा रहा है। नहीं, आप दिखाओ ममता दीदी। अगर आपको लगता है कि शुभेंदु दा के साथ बैठा है तो फिर शुभेंदु दा को अरेस्ट करो। अरे आप में आपके बस का कुछ नहीं है, आप सिर्फ मीडिया पे अटैक कर सकते हो, आप सिर्फ मीडिया को रोक सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो।